Audio Jungle. हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मज़े में, कोई दिक्कत तो नहीं है? मज़ा आ रहा है ना जीवन में? बहुत बढ़िया, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया, ठीक है। क्योंकि जीवन छोटा सा, पता है आज है कल नहीं है, इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। लेकिन साथ में पढ़ते रहो। तो जैसा कि इस चैनल पर हम देखते हैं मेनली मैथ्स की वीडियोज़, और लेकिन हम हर संडे अब स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या है? साइंस की वीडियो, जिसमें हम एक साइंस का टॉपिक करेंगे, उसको हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। काफ़ी मज़ा आएगा। और आप लोगों ने सर इतना प्यार दिया नहीं लास्ट वाली वीडियो को, अगर नहीं देखी है तो अभी तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे समझते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जो कि आपको काफ़ी यूज़ होगा और डेली लाइफ में आप काफ़ी यूज़ करते हो, लेकिन आप अभी तक उससे क्या हो? अनभिज्ञ हो सर, अनभिज्ञ हो। टॉपिक का नाम सर बता दें? अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज सर टॉर्क सर, टॉर्क नाम सुना है? थॉर नहीं, लेकिन इसमें हम थॉर को भी याद कर लेंगे थोड़ा सा। ये है टॉर्क एक टॉपिक है जो कि एक फोर्स ही होता है। इसको हम पहले देखेंगे सर कैसे थ्योरेटिकली, फिर उसको देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा। एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। मज़ा आएगा, रुकना तुम लास्ट तक देखना वीडियो, काफ़ी इन्जॉय होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। लास्ट का पार्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे टॉर्क को कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली, फिर देखते हैं प्रैक्टिकली। जल्दी से वीडियो को कर दो शेयर, ठीक है। तो रेडी है? फिर आप लोगों ने शेयर आई होप कर भी दिया होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क को थ्योरेटिकली, देन विल वी मूव टू प्रैक्टिकली हाउ टू लर्न टॉर्क, ठीक है। चलिए सबसे पहले सर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स। सर टॉर्क एक ट्विस्टिंग या फिर हम कह सकते हैं टर्निंग फोर्स है। ये एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन कौन सा? ट्विस्टिंग और टर्निंग। वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ट्विस्ट मतलब घुमाना, या टर्न मतलब भी घुमाना ही होता है, रोटेट करना। दैट टेंड्स टू, जो कि क्या करता है? कॉस रोटेशन अराउंड एन एक्सिस, उसके एक्सिस के अराउंड उसको घुमा देता है। अभी बताऊंगा कैसे। और विच माइट बी वो उसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, या वो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है। देखो, टॉर्क एक ट्विस्टिंग या टर्निंग फोर्स ही है, जो कि सर कॉज करता है क्या? रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के थ्रू उसको रोटेट या टर्न कर सकता है, ठीक है उसको, जो कि वो सेंटर ऑफ मास हो सकता है या फिर कोई फिक्स पॉइंट हो सकता है, जो कह रहे हैं ना अबाउट एन एक्सिस। तो एक्सिस के बारे में बता रहे हैं, या तो वो उसका फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है या फिर सेंटर ऑफ मास हो सकता है। क्लियर है? टॉर्क मतलब जैसे कि अभी प्रैक्टिकली तो देखेंगे आप, कार तो देखी होगी, कार चलाई, हो सकता नहीं हो, लेकिन कार चलाते हुए किसी को देखा जरूरी होगा, ऑब्जर्व जरूर किया होगा। तो जो स्टीयरिंग व्हील होती है उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, बीच में उसका वो फिक्स होता है, उसके अराउंड ही तो रोटेट होती है, तो वो हो जाएगा उसका सर क्या? फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और उसकी जो साइड में सर्कमफ्रेंस पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, इस फोर्स से यहाँ पर, तो उसकी वजह से ही तो वो घूमती है सर स्टीयरिंग व्हील। तो वही कह रहे हैं कि उसमें मतलब टॉर्क हम अप्लाई करते हैं। टॉर्क एक सर ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स है, जो कि कॉज करती है ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, उसको रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है सर इसका। फॉर्मूला सर टॉर्क सबसे पहले टी से भी डिनोट हो सकता है, या फिर किसी किसी में आपको ऐसे भी दिख सकता है टॉर्क। इसका होता है सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिक लेवल पे जो आपको सीखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे। ये हो गया इसका सर छोटा सा फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन भी लगा दो। ये हो गया इसका फॉर्मूला सर छोटा सा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इसको समझने में। टॉर्क को ऐसा यूनिट सर, फोर्स तो हमें पता है सर क्या होती है, फोर्स की सर न्यूटन और डिस्टेंस की सर मीटर। तो न्यूटन मीटर होगी सर इसकी ऐसा यूनिट। हाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर होगी टॉर्क की। एप्लीकेशंस ये तो हम सब प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन उसके पहले 2 मिनट में आपको मैं थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। रेडी है ना? चलिए देखो, टॉर्क क्लियर है। टॉर्क एक ऐसा फोर्स है, एक टाइप का फोर्स ही है, जिसको हम ट्विस्टिंग या फिर टर्निंग फोर्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं उसके अराउंड एन एक्सिस के। अब वो एक्सिस उसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, उसका फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकता है। अब आप प्रैक्टिकली समझने के लिए रेडी है कि नहीं है? रेडी है? चलिए फिर प्रैक्टिकली देख लेते हैं।
और उसके पहले तो अब भाई शेयर करना ही पड़ेगा तुम्हें, जल्दी से कर दो अगर प्रैक्टिकली सीखना है तो, अगर नहीं करना है तो देखने के बाद कर दीजिएगा लाइक और शेयर। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं प्रैक्टिकली टॉर्क को कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली समझेंगे। रुको ज़रा रुको। अब तुम ये बताओ, मैं हमारे घरों में जो गेट्स लगे होते हैं उनको ओपन करने का जो हैंडल होता है वो एट द एंड क्यों होता है, मतलब हिंज के नियर क्यों नहीं होता है। जैसे मान लो ये बना दिया सर मैंने गेट, ठीक है, यहाँ पर सर ये फिक्स्ड है, यहाँ पर सर ये फिक्स्ड है, तो सर इसका जो हैंडल होता है वो यहाँ पर क्यों नहीं होता है सर, यहाँ पर क्यों होता है, बता सकते हो? बोलो बोलो ना। इसको खोलने के लिए सर यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ही क्यों लगाया सबसे लास्ट में, जब इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं फिर भी हमने यहाँ पर क्यों लगाया है, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, नियर द हिंज। इनको कहते हैं सर हिंजेस, ये हो गया हैंडल। तो जो हैंडल होता है ओपन और क्लोज करने के लिए उसको हमने यहाँ पर ही क्यों लगाया है, बता पाओगे आप? हाँ कि ना, जल्दी से बोलो 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 ना, जल्दी से बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, प्लीज़ बोल दो। नहीं आया समझ? देखिए पहले थोड़ा थ्योरेटिकली 2 मिनट डालूंगा। यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं इसको ओपन करने में, और यहाँ पर जो फोर्स लगा के उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखो यहाँ पर हम टॉर्क सर मान लीजिए हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस है सर बहुत ही कम, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो सर फोर्स इस गेट को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉर्क के लिए फोर्स और डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग पुट करके मल्टीप्लिकेशन करके टॉर्क वो प्रोवाइड कर सकते हो, उसको वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर सर अगर डिस्टेंस आपने कम लिया है तो फोर्स तो सर लार्ज लेना पड़ेगा ना, लेकिन अब लार्ज फोर्स हम भाई एक नन्ही सी जान कैसे उसमें इनपुट में दे पाएंगे, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लगाया। जिससे क्या हो गया सर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लार्ज हो गया और फोर्स हमें सर स्मॉल लगाना पड़ा, फोर्स कम लगाना पड़ा, जिसके वजह से हम बहुत ही आराम से खोल पाएंगे गेट को। एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको, अब आएगा मजा से, ठीक है, समझिए। चलिए ठीक है ना, आपको ये गेट दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ये। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया इतना सा, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करना चाहूँगा तो सर मुझे काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ा है इसको यहाँ से क्लोज करने में। लेकिन सर मैं अगर सर यहाँ से इसको क्लोज करूँगा, देखिए अपने आप ही होने लगा इसके आगे, तो थोड़ा सा करूँगा देखो सर, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है, और जब मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो ये है टॉर्क सर। टॉर्क की हेल्प से ही हम इसको ईजिली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब ओपन करने के लिए मैं इसलिए बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कोई हैंडल है नहीं है जिससे की हेल्प से मैं इसको ओपन कर पाऊँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पर हैंडल प्रोवाइड करते तो लोगों के दिया अजीब भरे हो तुम लोग, साइंस वाइंस नहीं जानते क्या, लोग लगवाते तो सब यहाँ पर है, लेकिन इसके पीछे की साइंस नहीं पता है किसी को भी, वो सोचते हैं कि यहीं पर लगता है। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर भी लगवा सकते हो भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साइंस हमें रोकती है यहाँ पर लगवाने से, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे सामने सर एक चेयर है जिसको मैं ईजिली अभी उठा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर अब मैं लाऊँगा सर थॉर का ये, समझिएगा क्या है ये, इसकी हेल्प उठाएंगे हम। जैसे कि अगर मैं इसको इसके नियर से उठाऊंगा सर तो ईजिली मैं इसको पुल कर पाऊंगा, ठीक है, कैरी कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही सर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, फोर्स में लगाऊंगा यहाँ पर, अब देखिए सर कितना टॉर्क मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत से ज़्यादा। तो सर अब फोर्स बहुत ज़्यादा, सर भाई साहब ओ भाई उठा तो लिया है बट फोर्स बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पर मुझे, समझे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, जबकि मैं फोर्स तो दोनों साइड सेम ही लगा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, समझ गए हो। तो ये था टॉर्क का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर ले लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई कर सर। थैंक यू, जय हिंद।